हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका ज्ञान सेवर वीडियो में। मेरा नाम है नितिन कुमार और चलिए शुरू करते हैं अध्ययन मोड। दोस्तों, थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, मैंने लिखा है अभ्यास बराबर सफलता। यानी कि सीटेट की परीक्षा पास करने के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा। सीटेट अभ्यास मांगता है। सीटेट ये नहीं है कि आपसे स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक टीचर की तरह रहकर क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन पढ़िए, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या सी संज्ञानात्मक संकार्य है, या डी पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी, क्योंकि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने को प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। इसलिए इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न नंबर 2, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका उत्तर आप ऑप्शंस से भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, बी वाक्यों में निर्माण से, या सी शब्दों के निर्माण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन ए, क्योंकि किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इनके मध्य साहचर्य होना आवश्यक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं या हैं? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र, ऑप्शन डी बहुभाषी या प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी। देखिए, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन ए नीरसता संबंधी दोष, ऑप्शन बी पठन दोष, ऑप्शन सी गणना दोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन सी, क्योंकि गणना दोष गणना संबंधित अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। यह एक अक्षमता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि डिस्कैलकुलिया संबंधित है गणना दोष से। यह एक अक्षमता है गणना संबंधी। तो इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, गणना दोष। प्रश्न नंबर 5, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए क्षमता निर्माण का अभाव, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ऑप्शन सी अलगाव, ऑप्शन डी संवेदनशीलता।
तो देखिए, समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझें तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग। तो देखिए, संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में 2 स्तर पर परिवर्तन दिखाई देता है। पहला शारीरिक स्तर पर और दूसरा मानसिक स्तर पर। देखिए, शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं, जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन डी, संवेदी। संवेग का कोई तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो प्रश्न आप एक बार सही से पढ़ लिया करें। एग्ज़ाम में नहीं लिखा रहता है और स्टूडेंट कुछ और ही उत्तर लगा जाते हैं। तो एक बार पहले प्रश्न को ठंडे दिमाग से पढ़ लें। तो ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो आप ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके भी आप सही उत्तर को छांट सकते हैं। जैसे कि एक अच्छे शिक्षक को जनतांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक, सभी के लिए समान है वो, सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, पर एक शिक्षक को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक शिक्षक को स्वेच्छाचारी शिक्षण नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपका प्रथम पद कौन सा है? पहले आप ऑप्शन पढ़िए, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या फिर डी प्रस्तावना। अब यहाँ पर 6 पद हैं सूक्ष्म शिक्षण के, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। पहला है पाठ योजना बनाना, दूसरा शिक्षण, दूसरा है शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा है पुनः नियोजन, पांचवा पुनः शिक्षण और छठा है पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये प्रश्न में क्या पूछा है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद को होता है। तो प्रथम पद कौन सा है? पाठ योजना बनाना। तो सही उत्तर कौन सा है? सी, पाठ योजना बनाना, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद। इसके विषय में कुछ और, A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। अतः सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा है? पाठ योजना बनाना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिसलेक्सिया से संबंधित है। ऑप्शन ए लेखन संबंधी समस्या से, ऑप्शन बी पढ़ने संबंधी समस्या से, ऑप्शन सी गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या ऑप्शन डी वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो देखिए, लेखन संबंधी समस्या होती है डिस्ग्राफिया, पढ़ने संबंधी समस्या होती है डिसलेक्सिया, और गणितीय कौशल संबंधी समस्या डिसकैलकुलिया। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जो होती है वो होती है डिस्फेजिया। तो डिसलेक्सिया क्या है?
पढ़ने संबंधी समस्या। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह आज का अंतिम प्रश्न है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो 10वां प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। देखिए, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।